जय श्री राम दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में अग्निवीर भारतीय सेना थल सेना के बारे हम क्वेश्चन करेंगे जो हमारा ये फिजिक्स का रहेगा। और ये बुक का क्वेश्चन है। टोटल 150 क्वेश्चन होगा जो हम 2 क्लास में ये पूरा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़ देखने के लिए जनरल जीके जीएस का तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आता क्या है दोस्तों, ये हमारा RWA बुक का है। पहला क्वेश्चन है, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति की जाती है? तो 200 वोल्ट 20 वोल्ट का की जाती है। दूसरा है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है दोस्तों। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वाट होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर सवाल है, बल का मात्रक होता है क्या दोस्तों? न्यूटन होता है। 5वां नंबर सवाल है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मतलब जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 6 नंबर है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है दोस्तों। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती हैं। 8 नंबर सवाल है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है क्या दोस्तों? ओम मीटर होती हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 9 नंबर सवाल है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। उसके बाद 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो ये कौन सा है? डॉप्सन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो ये न्यूटन है जो प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 12 नंबर सवाल कहता है दोस्तों, गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो न्यूटन का पहला नियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 12 का। उसके बाद 13 नंबर सवाल है दोस्तों। 13 नंबर सवाल कहता है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने के कारण है अपकेंद्री बल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल कहता है हमारा, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं ऑडियोमीटर में। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर में मापा जाता है। उसके बाद हमारा 15 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी अदिश राशि हैं? अदिश राशि कौन सी है? गति हमारा क्या होता है? सदिश होता है। बल सदिश है और त्वरण भी सदिश है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कौन सी अदिश राशि इसमें कोई नहीं है। उसके बाद हमारा 16 नंबर सवाल चलिए देखते हैं। 16 नंबर सवाल कहता है, वायु जी गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती हैं? तो वो एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 17 नंबर सवाल है, वायुमंडल की अपेक्षा आर्द्रता नापी जाती हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 18 नंबर सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो कौन थे? तो न्यूटन जी ने प्रतिपादित किए थे। 19 नंबर सवाल है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती हैं उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है क्या? कारण है तो गति का जड़त्व है कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर सवाल है हमारा, पृथ्वी का पलयन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी का पलयन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 21 नंबर है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पे है? तो पास्कल के नियम पर है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है जो हमारा पास्कल का नियम पर है। ऑप्शन नंबर डी 21 का हो जाएगा। 22 नंबर सवाल हमारा कहता क्या है दोस्तों,
थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती हैं? क्या चीज़ ताप को दर्शाती हैं थर्मामीटर में? तो ये पारा हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 23 नंबर है हमारा, एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर होगा क्या प्रभाव पड़ेगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि हैं? अदिश राशि यहाँ पे हमसे अदिश राशि हमसे पूछ रहा है, अदिश राशि हैं। तो यहाँ पे हमारा वेग सदिश होगा, दाब भी सदिश होगा, त्वरण सदिश यहाँ पे ये गलत, अदिश हमसे पूछ रहा है तो दाब होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसके बाद 25 नंबर सवाल है हमारा, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होता है? चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होता है? तो वो घटेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 26 नंबर सवाल है हमारा, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं, वो साफ मौसम रहेगा तब। 27 नंबर है, लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखाई दिखती हैं? तो वो काली दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 28 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे पायरोमीटर का कहा जाता है? तो वो विकिरण तापमापी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 29 नंबर है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है तो वो लैक्टोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 30 नंबर सवाल है, रक्त दाब मापने का यंत्र है, स्फिगोमैनोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 31 है, रिएक्टर पैमामीटर मापने के लिए प्रयोग होता है तो वो भूकंपीय लहरों का आयाम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 32 नंबर सवाल है हमारा, हेडोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए में किया जाता है? तो वो समुद्र की इकाई मापने के लिए किया जाता है। 33 है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 34 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्री है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 35 नंबर सवाल है, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वो हमारा जीवाश्मों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 36 है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है तो बाइफोकल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 37 है, एक ह्रास पावर में कितने वाट होते हैं? तो वो 746 वाट होते हैं एक हर्स पावर में। 38 नंबर सवाल है हमारा, पारसेक मात्रक है किसका है? तो दूरी का है। कैस्कोग्राफ डैश मापने का एक यंत्र है तो वो पौधों में वृद्धि के लिए है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 40 नंबर सवाल है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 41 है हमारा, हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 42 नंबर है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार क्या होगा? अपवर्तित होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 43 नंबर सवाल है, टेस्ला चुंबकीय डैश की इकाई है तो प्रवाह है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 44 है, भारतहीनता होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 45 नंबर सवाल है हमारा, लोलक की कलावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कलावधि है जो लंबाई के ऊपर निर्भर करती हैं। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 46 है, लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 47 नंबर सवाल है,
पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जा राइट आंसर। 48 नंबर है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 49 नंबर सवाल है, वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है, तो वो पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 50 है हमारा, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण हमारा पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जा राइट आंसर। 51 है, एक डाइन सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक किसके बराबर होता है, तो वो जो होता है 10⁻⁻5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 52 नंबर सवाल है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। 53 है, सबसे ज़्यादा श्यानता जो होता है वो शहद में होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 54 नंबर सवाल है हमारा, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 55 नंबर सवाल है हमारा, जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का जो अधिकतम घनत्व होगा 277 केल्विन पर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 56 है हमारा, सूर्य की बाहरी सतह का ताप होता है, सूर्य के बाहरी सतह का ताप 6000 केल्विन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 57 नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, रंगों की संख्या 7 होती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होता जाएगा। 58 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे काला है जो प्राथमिक रंग नहीं है। बाकी बात लाल, हरा, नीला ये सभी हमारा प्राथमिक रंग है। 59 नंबर सवाल है हमारा, मनुष्य की आंखें किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं, तो वो किस वस्तु पर बनाती हैं, तो रेटिना पर बनाती हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 60 नंबर सवाल है हमारा, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। 61 नंबर सवाल है, धूप के चश्मे की पावर होती हैं, धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 62 है, लेंस की शक्ति मापी जाती है, लेंस की शक्ति है जो डायोप्टर में मापी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 63 नंबर सवाल है और आज के लिए लास्ट सवाल है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी होगी, तो वो होगी 50 सेमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 64 से। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।